वेलकम टू एसएजी डिजिटल। आज हम इस वीडियो में आईआईटी मेन 2025 सेकेंड अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, लेट दी वर्टेक्स क्यू एंड आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर लाइज ऑन द लाइन x + 3/5 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z + 4/3 क्यू आर इक्वल टू 5 and the coordinates of the point P be 0, 2 or 3. If the area of the triangle PQR is m by n, then we have to find the relation between m to n. तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन गिवन है L। देखिए यहाँ पे ये हम माना लिए कि यहाँ पे एक लाइन L गिवन है। अब इस लाइन में जो पासिंग पॉइंट है वो क्या दिया हुआ है, -3, 1 और -4 दिया है, लेकिन इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो कितने दिए हैं, 5, 2 और 3 दिए हुए हैं। यानी इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं, डायरेक्शन रेशियो ये दिए हुए हैं 5, 2 और 3। और अब देखें क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट वर्टेक्स क्यू एंड आर ऑन द ट्रायंगल पी क्यू आर। यानी यहाँ पे दो पॉइंट हैं क्यू और आर। एक पॉइंट मान लिया हमने क्यू ये है और एक पॉइंट मान लिया यहाँ पे पॉइंट आर है, और एक ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो देखिए बना ले, कंप्लीट कर लें इसको। ये हमारा हो गया पी क्यू आर हो गया पी। अब इस पी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, ये दिए हैं 0, 2 और 3। और क्या डाटा गिवन है, एंड क्यू आर इक्वल टू 5। यानी जो लेंथ ऑफ क्यू आर है ये कितना दिया है, ये 5 दिया हुआ है। अब हमें निकालना है इस एरिया, इस ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया। तो हम पहले इस क्यू आर में एक पॉइंट यहाँ पे, एक एम कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए एम पॉइंट लेने के लिए प्रोसीजर क्या है कि इसको हम मान लेते हैं लैम्डा। तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन एल दैट इज एम, इस एम के हो जाएंगे ये 5 लैम्डा - 3, ये जाएगा 2 लैम्डा + 1 और 3 लैम्डा -4। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए एम के। मान लो पॉइंट एम ये है। अब यहाँ पे क्या करें, अब हम डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं इस पी एम के, इस पी एम के डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। तो पी एम के डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए क्या करें यहाँ पे कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी एम ये हो जाएगा। एम के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा -4 और पी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 0, 2 और 3। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे ये बन जाएगा 5 लैम्डा -3 - 0, 2 लैम्डा + 1 - 2, 3 लैम्डा -4 - 3। यानी इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं ये हो गए 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा -1 और 3 लैम्डा -7। अब देखें, अब हमें, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन तो गिवन है ऑलरेडी। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ये कितना दिया है, ये दिया हुआ है 5, 2 और 3। अब देखें हमें निकालना है इस ट्रायंगल का एरिया। तो देखें इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ऑलरेडी बेस आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे क्यू आर, और यहाँ पे हम ये पी एम निकाल लें इसका परपेंडिकुलर पी एम। तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम देखें पहले कि इस फिगर में भी दिख रहा है कि जो पी एम है ये परपेंडिकुलर टू दी लाइन है एल। तो क्या हो जाएगा, इसके जो दोनों के जो डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 0। तो इनके डायरेक्टली इनके जो डॉट प्रोडक्ट को 0 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 5 लैम्डा -3 × 5 प्लस 2 लैम्डा -1 × 2 प्लस 3 लैम्डा -7 × 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 25 लैम्डा -15 प्लस 4 लैम्डा -2 प्लस 9 लैम्डा -21 इक्वल टू 0। इसको यदि हम और सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 38 लैम्डा -38 इक्वल 0। यानी यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आ गया 1 आ गया। जब लैम्डा 1 आ गया तो हम ये m की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई। m कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट कर दें। तो यहाँ पे जो m कोऑर्डिनेट्स वो कितना दिया है, m कोऑर्डिनेट्स था 5 लैम्डा -3, 2 लैम्डा + 1, 3 लैम्डा -4। यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल 1 पुट करें
तो हमें डायरेक्टली यहाँ पे m के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -1। अब देखें, यानी अब यहाँ पे p मिल गया और ये m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। m के कोऑर्डिनेट्स मिल गए यहाँ पे 2, 3 और -1। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लें ताकि ये हमारे पास ये लेंथ निकल आए, इसकी हाइट निकल आएगी इस ट्रायंगल की। तो PM लेंथ निकाल लेते हैं। तो ये PM इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ, डिस्टेंस हम अप्लाई कर दें, 2 - 0 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर प्लस -1 - 3 का स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा रूट ऑफ 4 + 1 + 16, यानी यहाँ हो जाएगा रूट ऑफ, ये हो गया 21। अब देखें, अब ये जो ट्रायंगल दिया है PQR, इसका एरिया गिवन है m/n। देखिए यहाँ पे द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR इज m/n। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू जाएगा ये 1/2 बेस कितना दिया है QR और हाइट है PM, ये इक्वल दिया हुआ है m/n। तो ये 1/2, QR की लेंथ कितनी है 5 है और ये दिया है रूट ऑफ 21 इक्वल टू m/n। अब यदि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा टोटल 2m - 5√21n इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है 2 में, 2m - 5√21n इक्वल 0। तो 17 का आंसर 2 होगा। ओके, थैंक यू।